नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। यह एक न्यूरोलॉजिकल ब्रेन रिलेटेड रोग है, जो धीरे-धीरे बढ़ता है और मरीजों की ज़िंदगी को बहुत प्रभावित करता है। पूरी दुनिया में लगभग करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं और भारत में इससे इसके केस बढ़ रहे हैं। आज हम जानेंगे पार्किंसन डिजीज़ क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, टेस्ट और इलाज। अब हम जानेंगे पार्किंसन डिजीज़ क्या है। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें दिमाग का एक हिस्सा जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं, वहाँ की कोशिकाएँ न्यूरॉन्स धीरे-धीरे नष्ट होती जाती है। ये कोशिकाएँ डोपामाइन नामक केमिकल बनाती है। डोपामाइन की कमी से शरीर की मांसपेशियाँ ठीक से काम नहीं करती है और मरीज को काँपना और चलने में परेशानी और धीमी हरकत जैसी दिक्कतें हो जाती है। तो अब हम देखते हैं पार्किंसंस के क्या कारण हैं। सही कारण तो पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन मुख्य कारण ये हमारे पास है। पहला कारण क्या है? डोपामाइन की कमी। डोपामाइन की कमी से क्या होता है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। जेनेटिक कारण क्या होगा? जैसे परिवार में किसी को पार्किंसन डिज़ीज़ है तो उस वजह से हम में भी आ जाएगी। फिर थर्ड कारण है एजिंग। एजिंग क्या है? बढ़ती उम्र होगी। अधिकतर केस हमें क्या होते हैं, ज़्यादातर 60 की उम्र के बाद ही मिलते हैं। फिर आते हैं पर्यावरणीय कारण, एनवायरमेंटल कारण क्या-क्या हो सकते हैं? तो जहरीली रसायन हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स साइड्स हो सकते हैं और प्रदूषण हो सकते हैं। फिर आते हैं ब्रेन इंजरी पे। ब्रेन इंजरी मतलब अगर एकदम से कहीं चोट लग गई है, नीचे गिर गए तो उस वजह से इसका रिस्क बढ़ सकता है। फिर हम अब आते हैं पार्किंसन के लक्षण क्या-क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहले मोटर रिलेटेड क्या लक्षण है? कम कपी होना, जिसे ट्रिमर भी बोलते हैं, हाथ-पैर का काँपना, धीमी गति हो जाना, कि हरकतें धीरे एकदम से हाथ उठाने में भी धीरे-धीरापन आ जाता है, पैर उठाने में, चलने में, सब धीरे-धीरे, बोलने में भी हरकतें अपनी क्या हो जाती है, धीमी गति हो जाती है। सख्ती हो जाती है मतलब मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, जकड़न सी हो जाती है। बैलेंस की समस्या हो जाती है मतलब चलने में कठिनाई होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं ऐसा लगता है कहीं गिर नहीं जाए, गिरने का डर लगा रहता है। अब हम आते हैं इसके नॉन मोटर कारण कारण पे। पहला है इसमें नींद की समस्या हो जाती है, दूसरा है इसमें अवसाद और चिंताग्रस्त हो जाते हैं, तीसरा है इसमें कब्ज़ और पाचन संबंधी परेशानी हो जाती है, चौथा है इसमें सोचने और याद रखने में दिक्कत आ जाती है कि अपन क्या याद रखें, क्या नहीं रखें, मतलब दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। बोलने और लिखने में कठिनाई आ जाती है क्योंकि ट्रिमर्स होते हैं तो अपने लिख नहीं पाते। फिर अब हम देखते हैं कि पार्किंसन की क्या-क्या स्टेजेस है। डॉक्टर्स इसे 5 स्टेज में बाँटते हैं। फर्स्ट इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, थोड़े-थोड़े लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें अपने को थोड़े-थोड़े ट्रिमर स्टार्ट हो जाते हैं, अपना मूवमेंट स्लो हो जाता है। फिर आते हैं सेकंड स्टेज, इसमें मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट स्टेज में क्या होता है कि इसमें धीरे-धीरे उसके लक्षण बहुत ज़्यादा शो होने लग जाते हैं, दिखने लग जाता है। माइल्ड स्टेज में क्या हो जाता है, बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और वो उसको लगता है कि वो गिर रहा है, गिरने जैसा उसको फ़ील होने लग जाता है। फिर आती है उसमें एडवांस स्टेज। एडवांस स्टेज में क्या होता है कि उसके डेली बाई वर्क होता है, वो भी उसको करने में मुश्किल आती है, उसको सहारे की ज़रूरत हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। फिर आते हैं एंड स्टेज। एंड स्टेज में क्या होता है कि मरीज़ को पूरा का पूरा व्हीलचेयर की ज़रूरत होने लग जाती है, वो पूरा का पूरा बेड पे निर्भर होने लग जाता है। ये है सारी की सारी पाँचों स्टेजेस। फिर अब हम आते हैं इसके कि इसको किस तरीके से जाँचा जा सकता है। डॉक्टर इसको पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू जाँच सकते हैं, उसके लक्षण देख के कि उसको किस तरीके के लक्षण हैं और उसके क्या-क्या मूवमेंट है, उस तरीके से हम उसको जाँच सकते हैं। फिर हम इसको स्कैन के थ्रू मतलब जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, पीईटी स्कैन हो गया, डीएटी स्कैन हो गया, इसके थ्रू हम उसके जाँच कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं पार्किंसन का इलाज किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको फर्स्ट हम देखेंगे एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू अपन किस तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एक अपना लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन देके जो कि हमारे क्या करती है, डोपामाइन को बढ़ाती है। फिर सेकंड ड्रग है डोपामाइन एगोनिस्ट। डोपामाइन एगोनिस्ट क्या करती है, डोपामाइन के लिए मतलब डोपामाइन को बढ़ाने का काम करती है। फिर है माओ-बी इन्हिबिटर। माओ-बी इन्हिबिटर क्या करता है कि डोपामाइन को टूटने से रोकता है। सर्जरी करा के मतलब जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है वो करवा के उसमें क्या होता है, ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके पार्किंसन के लक्षण को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं इसके आयुर्वेदिक और नेचुरल उपायों पे। आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है अश्वगंधा और ब्राह्मी। ये क्या करता है कि नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम आता है। फिर आता है कौंच और बीज। कौंच बीज का इसका क्या होता है, इसमें प्राकृतिक लीवोडोपा पाया जाता है, जो इसके लिए हेल्पफुल होता है।
फिर आते हैं इसके हमें योग और प्राणायाम भी करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी में कंपन और चिंता करने के कम करने में सहायक होता है। फिर आता है मालिश और फिजियोथेरेपी। मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए हमें मालिश और फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके भी हम इसके लक्षणों को कम कर सकते हैं, जैसे नियमित व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, संतुलित आहार खा के, हरी सब्जियां हो गया, फल हो गए, साबुत अनाज हो गए, सारी चीज़ें पूर्ण तरीके से पर्याप्त नींद लेके और तनाव कम करके, तनाव मुक्त रह करके भी हम इनके लक्षणों को हम कम कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें क्या-क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हमें दवा समय पर लेना बहुत ज़रूरी है और कभी भी दवाई को अचानक बंद नहीं करें। बिना डॉक्टर के कहे कि डायरेक्ट हम अपने इच्छा के अनुसार हमें दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। फिजियोथेरेपी और योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। परिवार का सहयोग और मानसिक समर्थन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पार्किंसन एक क्रोनिक डिजीज़ है जो कि लंबे समय तक रहने वाली है, लेकिन सही इलाज और जीवन शैली से मरीज को सामान्य जीवन दिया जा सकता है। इसके लिए हमने एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला बनाया है, दवा प्लस योग प्लस परिवार का साथ, जीवन बहुत हो जाएगा इसके साथ आसान। इस बीमारी में लोगों को दवाई और योगासन और परिवार का साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।